एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश है कि आपके साथ वो सारे टाइप, वो सारे मेथड शेयर किए जाएं ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते या इन क्वेश्चंस को देख के आपको बिल्कुल भी डर लगे। इसका केवल और केवल एक ही तरीका है कि आप हमारे साथ बैठ के ये मॉक टेस्ट कीजिए। मॉक टेस्ट जब आप करोगे तो आप सबसे पहला ये काम कर सकते हैं कि क्वेश्चन को पहले खुद से करने की कोशिश करें और फिर देखें कि हमारी क्या अप्रोच रही, है ना। तो इस तरह से हम करेंगे। और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई और टॉपिक आप करना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करके हमसे बात कीजिए। बताइए हमें कि सर ये वाली चीज भी करवा दो, ये वाला पोर्शन हमारा वीक है, तो उस पे भी हम बात कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन को सबसे पहले आपने रीड कर लेना है, जो भी आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में रीड कीजिए और फिर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि समान मात्रा की 3 प्रकार की दवाओं। समान मात्रा मजाक में नहीं लिखा हुआ उन्होंने, समान मात्रा कह दिया, मतलब इक्वल क्वांटिटी लेनी है। 3 प्रकार की दवाएं हैं जिसमें अल्कोहल और पानी का रेशियो बोले तो अनुपात दिया हुआ है 2:5, 5:9 और 8:13। इन तीनों औषधियों को बराबर मात्रा में मिलाया गया है। बराबर मिला दिया। मिश्रण के बाद अल्कोहल और पानी का अनुपात बताना है, अल्कोहल और पानी का अनुपात। तो आपने देखा पहले में 2:5 में है, दूसरे में 5:9 में है। किसका रेशियो है ये? अल्कोहल एंड वाटर का। तीसरे में 8:13 है। अगर आप इन्हें ऐड करोगे अल्कोहल और वाटर को तो आप कहोगे पहले में 7 ml है एक तरह से, दूसरे में 14 ml है और तीसरे में 21 ml है। एक चीज जो आपने बार बार पढ़ी कि बराबर मात्रा मिलानी है, आप बोलेंगे इन्हें मिला दूं तो क्या बराबर है? आप बोलेंगे नहीं है, तो बराबर करते हैं। सबको क्या बना सकते हैं? आप बोलेंगे 42 बना सकते हैं। 6 7 42, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम चीज से अगर पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करें तो रेशियो नहीं बदलता है। 14 3 42 होता है, तो यहां पे भी 3 से कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 21 दूनी 42 होता है, तो यहां पे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब अल्कोहल पे फोकस कर रहे हैं पहले हम। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्कोहल तीनों चारों जगह अलग अलग है, तो अल्कोहल पे ही फोकस करो। पहले अल्कोहल की बात कर रहे हैं, अल्कोहल पे बात करते हैं। तो 12 और 15 27 और 16, 27 और 6 जोड़ोगे 33 और 10 43 हो गया। यही ऑप्शन हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से यह सवाल किया जा सकता था बड़ी ही आसानी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और मैंने देखेंगे तो आपने हाईलाइट किया है, मैंने एक चीज है ना, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का मतलब यह है कि आपने मल्टीपल नहीं देखने। क्वेश्चन में हमेशा ये पढ़ो, हिंदी में कहेगा तो लगभग मान बताइए। तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस को कैलकुलेट ही करना है और कैलकुलेशन के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। तो ये आपने पहले ही क्वेश्चन में देख लेना है ताकि बाद में आपको दिक्कतें ना हो कि आपने इसे कैलकुलेट करना है। आप चाहें तो इस तरह के क्वेश्चंस को पहले स्किप कर सकते हैं और बाद में आके इस तरह के क्वेश्चंस को कीजिए। समझ में आ रही है बात? चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जॉनसन प्रतिवर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 30,000 रुपए उधार लेता है। इस राशि को 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष के अंत तक वापस करना चाहता है, 2 साल के अंत तक। पहली किस्त पहले साल के बाद और दूसरी किस्त दूसरे साल के बाद वो वापस करना चाहता है। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में उसे लगभग कितना भुगतान करना पड़ेगा? इस तरह से ये सवाल है। तो आपने देखा 5%। चक्रवृद्धि ब्याज में जब इंस्टॉलमेंट वाला सवाल होता है तो हम कहते हैं 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब 20 की चीज में 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप कहेंगे पहले साल जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो 20 की जगह 21 देगा। 1 साल बाद अगर 20 रुपए लिए होते तो 1 साल बाद दे रहा है तो 21 देना चाहिए। मगर जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है वो 2 साल के बाद देगा, 2 ईयर के बाद, तो वहां पर आप कहोगे 20 के स्क्वायर की जगह 21 का स्क्वायर देगा। अगर आप समझे तो दोनों बराबर किस्तें देनी है, 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। तो यहाँ 21 है और यहाँ 21 स्क्वायर है, बुरा लग रहा है तो यहां भी 21 से गुणा करो, यहां भी 21 से गुणा करो। अब आपको क्या समझ में आ गया कि भैया ये 420 आ गया है और ये कितना आ गया? 400 आ गया। दोनों को जोड़ोगे 400 और 420 तो 820 हो गया। 820 रुपए अगर आपने उधार लिए हुए होते तो आपको इंस्टॉलमेंट 21 का स्क्वायर की हर साल की इंस्टॉलमेंट बनती। यही सवाल हो रहा है? आपने बोला हाँ यही हो रहा है। आपको
820 का मान दे रखा है, कितना, 30,000। इसे कैलकुलेट करना है और आपको किसकी वैल्यू बतानी है, 4441 की वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। तो इसका अगर आप आधा करते हो तो 411 होता है, 15,000 के करीब होता है, मगर कैलकुलेट करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा ये। एक हल्का सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये मानता हूं मैं, और कैलकुलेशन करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है, पहले ही कह दिया था। तो ये कैलकुलेशन करनी है बस आपने। अगर आप देखें तो ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए थी। यहां अगर आप डायरेक्टली पहुंच जाते तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक रेक्टेंगल ग्राउंड है जिसकी लंबाई दे दी गई है 90 मीटर, 90 मीटर लंबा है, 42 मीटर चौड़ा है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा, एक ग्राउंड है, इसके लंबाई के समांतर, लंबाई के समांतर बोले तो ऐसे में समांतर है ना लंबाई के, कितने मीटर चौड़ी एक रोड है, 7 मीटर चौड़ी एक रोड है। अरे भैया चौड़ाई 7 है, लंबाई तो 90 ही होगी, ये पूरी लंबाई तो 90 होगी, आप बोलेंगे हाँ। और दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है, ठीक है। दूसरी बोले तो ऐसे में एक सड़क है जो कि चौड़ाई 3 मीटर है। दोनों सड़कों में एक दूसरे के लंबवत ईंट बिछाने की लागत 25 रुपए है। अब आपने देखा 25 का मल्टीपल होना चाहिए, पहले तो सीधे 3 ऑप्शन सीधे में 25 के मल्टीपल के मिल रहे हैं। फिर दूसरी चीज आपने क्या देखी, आप ऐसे में ये सड़क का जो एरिया है वो बता दोगे, आप बोलोगे 90 × 7 हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे ऐसे में भी बता दूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है ऐसे में 42 है चौड़ाई, × 3 कर लेंगे। फिर आपने कहा कि सर ये वाला जो पोर्शन है ना ये 2 बार काउंट हुआ है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई 7 और 3 है, तो 21 माइनस करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? यहां देखोगे 630 हो गया, यहां अगर आप देखेंगे 42 थी, 126 हो गया, उसमें से आपने 21 माइनस करना है। 21 माइनस करूं तो ये हो गया 101, इसमें है 105 हो गया, 105 अगर इसमें ऐड कर दूं तो 735 हो गया, 735। मतलब टोटल जो रोड का एरिया आ गया वो आ गया 735। 735 को जब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 25 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो ये 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल देखना है, ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं था, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो कैलकुलेट कीजिए, 7 का मल्टीपल देखिए और बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया कैसे करना है, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, मैं भी डायरेक्टली कर सकता था, मगर समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए आपको ये बता रहा हूं। आंसर कमेंट में जरूर कीजिए कि तीसरे का क्या आंसर आया। गॉट इट? अगला क्वेश्चन देखिए जी। आनंद विद हिज फैमिली ट्रेवल फ्रॉम गुंटूर टू, यहां गया, 50 किलोमीटर की गति से कार से यात्रा की और 60 किलोमीटर की गति से गुंटूर वापस लौट गया। मतलब जितना गया था उतना ही आया। पूरी यात्रा के लिए औसत गति बतानी है, तो आपको पता है 2ab, बार बार हम ये कह रहे हैं, अपॉन a + b। कितनी बार ये सवाल करोगे, 50 दूनी 100, छके 600, 600 को 11 से डिवाइड करोगे, 1/11 की वैल्यू 9.09 होती है, 9 छके 54, 54.54 किलोमीटर पर आवर डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, 20 प्रति वर्ष अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज दर कितने समय में इतनी हो की राशि इतनी हो जाएगी। 20% दे रखा है, अर्धवार्षिक कह रहा है, मतलब 10% के हिसाब से देखोगे, है ना। तो आपको बस ये पता है कि ये वैल्यू इतनी हो जा रही है। आपने, मैं बताऊं क्या करना है, आपने बस एक काम करना है, ये चेक करना है कि ये और ये कहीं किसी के स्क्वायर तो नहीं है या किसी के क्यूब तो नहीं है। तो मैं अगर इस नंबर को ब्रेक करूं तो मैं कहता हूं 27 × 25 × 10 होता है। आपने बोला ठीक है, ये पॉइंट हटा लिया तो 2 0 और बढ़ जाने हैं, ठीक है। तो ये तो क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये 25 एक्स्ट्रा है, तो 25 से दोनों नंबर कट जाएंगे, काट लेना, क्यूब आ रहा है, ये भी क्यूब है और ये वाला भी क्यूब बनेगा। 25 से दोनों नंबर कटेंगे ना, आप बोलेंगे हाँ सर कट रहे हैं, तो आप कहेंगे कि क्यूब बन रहा है का मतलब है हाफ ईयरली का क्यूब का मतलब हो गया 1.5 साल, आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखो भैया, एक पंचायत चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार को कुल मतदान का 28% वोट मिले, जो जीता उसे 28 मिले, घोषित हो गया। बाकी वोट आपस में बराबर बढ़ गए। बाकी कितने हो गए, 28 चले गए तो 72 बचे, ये 72 आपस में बट गए। कितने लोगों में बटे बाकी वोट,
तीन राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों में बराबर बटे, मतलब 24 24 24 24 यही 72 होता है। कुल वोट अगर 1200 पड़े थे तो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वोट पड़े, तो मतलब 24% निकालना है किसका, 1200 का, बस यही पूछा जा रहा है। अपॉन 100 करोगे, परसेंटेज का सिंबल हटाओगे, 20 से 20, 12 का स्क्वायर 144 का डबल 288 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते तो कोई दिक्कतें नहीं होती। विच टाइप ऑफ नंबर आर नॉट को प्राइम, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 को छोड़कर, उन्हें कहते हैं को प्राइम। एनी टू प्राइम नंबर, जैसे 2 और 3 को देखें तो इनमें केवल एक फैक्टर कॉमन है, वो 1 है और कुछ कॉमन नहीं है। एनी टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब हो गया 3 के बाद मैं 5 लिख लूं, हाँ इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। 5 के बाद मैं 7 लिख लूं, कॉन्सिक्यूटिव कह रहा है। एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, जैसे मैं लिख दूं 2 और 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, हाँ, और प्राइम नंबर भी हो रहे हैं, 3 और 4 ठीक है, 4 और 5 हाँ ठीक है, ये भी कुछ भी कॉमन नहीं है 1 को छोड़कर, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है 1 को छोड़कर। एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर देखो 2 और 4 दोनों में 2 कॉमन है, तो यही वाली लाइन आंसर हो जाएगी, जो नहीं हो सकता, नॉट प्राइम, नहीं है अभाज्य संख्या, यही पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में देखोगे तो रमेश और सुरेश एक काम को 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। अगर वे वैकल्पिक दिनों में काम करें तो रमेश से शुरू करते हुए पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो आपने देखा रमेश और सुरेश 2 लोग हैं, एक 10 और 12 के हिसाब से एलसीएम लेते हो 60 आ जाता है, 10 छक्के 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है। फिर आप क्या करते हैं, आप वैकल्पिक दिनों का मतलब है पहले दिन रमेश आएगा और अगले दिन सुरेश आएगा, तो रमेश कितना काम करेगा 6 और सुरेश कितना करेगा 5, दोनों का मिला दें तो कितना काम हो गया, आपने बोला 11 काम हो गया। कितने दिन का काम हो गया, तो आपने बोला 2 दिन का हुआ, पहले दिन ये आया था दूसरे दिन ये आया था, ऐसे ही हो रहा है। आपने बोला बिल्कुल सर ऐसे ही हो रहा है। अब आपने इस 11 को पूरा कितना करना है, 60 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से इधर करूं, 5 से इधर करूं। आपने बोला 55 काम हो गया, कितने दिन लग गए, आपने बोला 10 दिन लग गए। 10 दिन वाला एक ऑप्शन है अभी तक चल रहा है, आगे देखते हैं बचा कितना काम है, आपने बोला 5 काम बचा है। भाई 10 दिन तक हो गया, अब कौन आएगा, ये आएगा। 6 के हिसाब से 5 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 5 बाई 6 दिन लगेगा, 10 सही, 5 बाई 6 वाला केवल और केवल एक ऑप्शन है, आगे बढ़ जाओ। एक डीलर ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन मूल्य से 40% अधिक तय की, 40% अधिक की, उसे बेचते समय 20% की छूट देता है और रुपए का लाभ कमाता है। कितने का लाभ कमा रहा है, 72 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो इसे आप टोटल चेन से भी कर सकते थे और टोटल चेन से नहीं भी कर सकते थे, या फिर आप इसे एक और तरीके से कर सकते थे। 100 रुपए की कोई चीज थी, उसे आपने 140 रुपए में बेच दिया, फिर 100 रुपए की चीज को आप 80 रुपए में बेच रहे हो क्योंकि आप छूट दे रहे हो, 2 0 ये कट गए, ठीक है जी। 100 रुपए की चीज देखो, 14 अट्ठे कितना होता है, छक्के 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 होता है। 112 और 100 मतलब 100 रुपए की चीज आप कितने की बेच रहे हो, 112 की, मतलब कितने का प्रॉफिट ले रहे हो, 12 का प्रॉफिट ले रहे हो, 12% का प्रॉफिट ले रहे हो। 12 की वैल्यू 72 दे दी गई है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से ये कट जाएगा 6 बार, 1 का मान 6, 100 का मान 600। इस तरह से ये सवाल किया जा सकता था। बेस्ट अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, कि जो आसान लगे। और कैसे पता लगेगा, ये वैल्यूज जो है ना, ये डिसाइड करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं कि ये क्या दी हुई है। यहीं अगर ये 45 और 25 दिया हुआ होता तो शायद मैं ये इस तरह से ना कर रहा होता, या कर भी रहा होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, 3 नंबर हैं जिनका अनुपात ये दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है उनके वर्गों का योग इसके बराबर है। आपको क्या बताना है, 3 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 6, 4 और 10 के ही रेशियो में होगी, ये 6, 4 और 10 के रेशियो में चेक करो, कितने छक्के 30 होता है, 5 छक्के 30 होता है, 5 चौकू 20 होता है, 5 दशंकी 50 होता है। तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। क्या हमें ये जो 3800 दिया हुआ था इसे कैलकुलेट करने की जरूरत थी इस क्वेश्चन में, नहीं थी। इसे सॉल्व करने की जरूरत थी, नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। कई बार वो हमारे साथ गेम कर देते हैं मगर हम उनके गेम को समझ लेते हैं। 20 गेंदों का क्रय मूल्य 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो अब आपने कहा सीधे सीधे 2 का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य सामने के बराबर होता है, 18 आ गया। विक्रय मूल्य कहता
तो ये होती वैल्यू। ऐसे याद रखना है। क्रय मूल्य 20 गेंदों का क्रय मूल्य है ना, बराबर है 18 गेंदों के विक्रय मूल्य के। ऐसे अगर आपने देख लिया ना तो आपको समझ में आ गया, हाँ क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के सामने उस साइड जाएगा, बगल में नहीं, सामने। तो 1/9 आ गया। 1/9 का मतलब एक ही ऑप्शन है, ये हो गया, है ना। वैसे अगर इसे कैलकुलेट करते 11.11% आता। चलिए कोई नहीं, जैसा क्वेश्चन दिया था वैसे ही आंसर देंगे। एक किताब और कलम का कुल विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा है, बोले तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है 371। ओके, यदि पुस्तक लागत मूल्य कलम से 12% अधिक है, कलम के मूल्य से, मतलब मैंने मान लिया कि कलम जो है, कलम बोले तो पेन 100 रुपए का मान लिया, तो जो बुक होगी वो कितने की होगी, 112 की होगी। दोनों को सम करूंगा तो 212 आ जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है 371। देखो मैं 212 का हाफ कर रहा हूं 106, 106 का हाफ कर रहा हूं 53, 53 चौके और 53 सत्ते, ये कट जाता है, मतलब 4 की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कलम का, बोले तो पेन का। तो इस 4 को क्या बनाऊं, 25 से मल्टीप्लाई करूं, 25 चौके 100, और इसको भी 25 से करूंगा, 25 सत्ते 175, 175 आंसर हो जाएगा, 175 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार पहले 35 किलोमीटर को इतने मिनट में और अगले इतने किलोमीटर को इतने मिनट में तय कर सकती है, कार की औसत चाल बताइए। तो टोटल डिस्टेंस दी हुई है और टोटल टाइम दिया हुआ है, तो इसमें कुछ और करने की कोशिशें ना करें। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 35 और 45 जोड़ोगे तो 80 हो गई। टोटल टाइम देखोगे 15 और 25 कितना हो गया, 20 हो गया। ये किलोमीटर में है, यूनिट का ध्यान रखो, ये मिनट में। मिनट को अगर घंटे में बदलूं 60 से डिवाइड कर दूंगा, 40 दूनी ये हो गया, जो सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा और आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7500 रुपए एक आदमी की सैलरी है और हर महीने उसकी सैलरी 2% बढ़ती है। मई माह में क्या हो जाएगा, आप देखेंगे मार्च से मई तक जा रहा है, कितने महीने हो गए, मार्च के बाद अप्रैल मई, 2 महीने के बाद पूछ रहा है ना। 2 महीने के बाद उसकी सैलरी क्या होगी। 2 महीने में हर महीने कितनी बढ़ रही है उसकी सैलरी, 2% बढ़ रही है, मतलब 2% के हिसाब से सीधे सीधे 2 महीने की 4% हो जाएगी। तो आप 7500 का 1% देखोगे तो 75 हो गया, 4% देखोगे तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 300 हो गया। मतलब आपका जो आंसर है वो 7800 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपने कहा सर ये तो टोटल चेंज लगेगा 2 + 2 + 2 × 2/100, हाँ मैंने कहा हाँ ठीक है, 4% तो ये हो गया था, और ये देखोगे 0.04। अब 4% की वैल्यू कितनी है, 300 है, तो 0.04 की वैल्यू 3 हो जाएगी, 7803 आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कैलकुलेट किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, राम ने प्रत्येक 520 रुपए की 15 शर्ट खरीदी। 15 शर्ट कितने में खरीदी, 520 रुपए की एक खरीदी, है ना। फिर उसने कहा कि 20 जो पैंट हैं वो 650 रुपए की खरीदी, और 15 कुर्ते उसने खरीदे कितने के, सॉरी ये 600 का था और ये 650 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो भी नंबर है ना उनका रेशियो में ले आओ। तो 5 से करता है, 5 3 15, 5 चौकू 20, 5 3 15, ठीक। अब आपने देखा कि कम से कम कितने की तो पड़ ही रही है, तो आपने बोला 520 रुपए का तो कम से कम पड़ ही रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं है एक्स्ट्रा है। 600 वाली जो पैंट है वो 520 से कितना ज्यादा है, 80 रुपए ज्यादा है। कितनी ऐसी पैंट हैं, 4 पैंट है। फिर आपने देखा 600, ये 130 रुपए ज्यादा है 520 से, कितनी ऐसी हैं, 3 है। फिर आपने क्या किया, आपने कहा कि 80 गुणा गए 4 प्लस जो ज्यादा है ना वो कितने लोगों में बटेगा, कितनी चीजों में बटेगा, आपने कहा 10 हो गया। ये 3 3 6 और 4 10 हो गया। 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 0, 13 3 39 और 32 ऐड करोगे तो ये तो 1 आ गया, 3 3 9 और 3 3 6 और 3 9 आ गया, और ये 5 आ गया। 591 आंसर हो जाना था। ये तरीका इसका बेस्ट वे था, पूरा कैलकुलेट नहीं किया। एक काम का 3/4 भाग, अगर मैं कहता 3 काम 9 दिनों में, मतलब एक काम कितने दिन में, तो आप बोलते 3 दिन में।
अपॉन 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए का मान आ गया 12। ऐसी बी एक काम का 2/5, तो 2 से पहले 12 को डिवाइड किया 6 आ गया, और 6 पंजे 30, तो बी आ रहा है 30 दिन में कर रहा है। फिर सी की मदद से तीनों लोग मिलके, सी की मदद से मतलब ए बी सी तीनों मिलके उस काम को 60 उसी काम का निकालना है, हमेशा ये याद रखना है, वही पूरा का पूरा काम है ना। इतना टाइम लेते हैं, तीनों का एलसीएम लोगे, एक बार करके भी दिखा दूं। 3/4 जो लिखा हुआ है ना, इसको बराबर रखो 9 से, 3 से ये कट जाएगा 3 और 4 3 12, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 का मान आ जाएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चे। हाँ आपने बोला 12 आ गया। ऐसे ही 2/5 जो लिखा हुआ है उसका मान हो गया 12, 2 से ये कट जाएगा 6 और 5 6 के 30 हो जाएगा। आपने बोला ओके ठीक है, समझ में आ गया। फिर इन तीनों का एलसीएम लिया, 60 आ गया, 12 पंजे 60 होता है, 30 दूनी 60 होता है, ये 11 हो गया। आपसे बोल रहा है सी के हिस्से और ए के हिस्से के बीच में अंतर बताओ, तो सी का हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो सी अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ए और बी मिलके 7 समोसे खाते हैं, जबकि तीनों मिलके 11 खाते हैं, मतलब सी कितने समोसे खा रहा है, 4 समोसे खा रहा है। सी और ए के बीच का डिफरेंस, तो 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, टोटल कितना है, तो आपने बोला 11, 1/11 करना पड़ेगा किसका, 330 का, तो आंसर आ जाएगा 30। 30 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ जाओ। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा सा सवाल था। द प्राइस ऑफ 2 टेबल इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 5 चेयर। तो 2 टेबल का जो प्राइस है, 2 टेबल का जो प्राइस है वो 5 चेयर के प्राइस के बराबर है। कुर्सी का प्राइस दे दिया एक का 500, तो सी की जगह 500 रखूं, 500 इंटू 5 करूंगा 2500 आ जाएगा, टी का वैल्यू आ जाएगा 1250। आपने बोला ठीक है। चेयर का रेट उसने रखा है 500, ठीक है। आपसे पूछ रहा है तो क्या क्या 5 मेजों और 9 कुर्सियों का औसत मूल्य है। 5 और 9 को जोड़ते हो तो 15 हो जाता है, 15 से डिवाइड करना है, ये हमेशा याद रखना। औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज होता है। 6 मेज, मेज बोले तो टेबल, 6 गुणा गया 1250 प्लस 9 गुणा गया चेयर का कितना था, 500 था। 5 से कटता है, 5 से काटो, 5 या 15, 3 से भी कट जाता है, 5 से काटता हूँ 25 ये आ गया, 5 से काटता हूँ 100 ये आ गया। फिर 3 से भी काट लेता हूँ, 3 दूनी 6 आ गया, 3 या 9 आ गया, 25 दूनी 50 और 300, 350 मेरा आंसर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। 5 दूनी, अरे ये 0 था भाई, 500 ये आ गया और 300 ये आ गया, 500 और 300 800 आंसर आ गया। देखो एक चीज है, जो भी आंसर आता है ना आपके सामने, बिल्कुल वो नहीं करता हूं मैं, इसमें करेक्शन वगैरह नहीं करता, कि जो आंसर आ रहा है, जो मैं कर पा रहा हूं, जो जैसा होना चाहिए वैसे करने की कोशिश। गड़बड़ हो रहा है तो आपसे फिर पूछ लेता हूं कि क्या आंसर आना चाहिए, कहाँ पे मिस्टेक की है, ठीक है, तो वो करना है आपने, ये वाली अप्रोच लगाओ। फिर कह रहा है कि यदि कोई संख्या ए 6 और 21 से विभाज्य है, 6 और 21 से विभाज्य है का मतलब है इनका एलसीएम देखना है। इनका एलसीएम देखोगे तो 42 हो जाएगा। 21 कोई ही मान लो 21 से नहीं हो रहा, 21 का डबल किया 42, 6 से भी हो जाता है, 21 से भी होता है 42, ए का मान आ गया 42। फिर 5a कह रहा है 42 गुणा का 5 कर लो तो 210 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ, 30%, 15%, 5% क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट। इस तरह का क्वेश्चन आए, टोटल चेंज लगा लो, छूट कह रहा है तो सब नेगेटिव में लेना तब सही होगा। माइनस 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 प्लस, 30 गुणा गए 15/100, पूरा करके दिखाऊंगा एक एक चीज, है ना, ताकि ऐसे ना लगे। -45 तो ये आ गया, प्लस 15 3 45 अपॉन 100, ये कट गया, ये पॉइंट यहां पे आ गया। कम करना है तो ये आप कहोगे माइनस का 40.5 आ गया। अब आपने क्या करना है, 2 का तो ये आ गया, इन दोनों को यूज कर लिया, 5 का और डिस्काउंट मिल रहा है, तो -40.5 माइनस का 5 प्लस 40.5 इंटू 5। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो ये तरीका करे, ये ज्यादा आसान लगेगा। इन दोनों को जोड़ा तो -45.5 आ गया। फिर इनकी मल्टीप्लाई की तो 5 पंजे 25 होता है, 5 चक्कू 20 होता है। पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे था, 2 0 हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब 45 में से सीधे सीधे 2 घटाओ, 43 आना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक ही ऑप्शन है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है
नहीं है। आगे बात समझ में, सीधे सीधे डिस्काउंट आ जाएगा कि कितने का मिलने वाला है। गॉट इट? चलिए फिर आई थिंक इतने ही क्वेश्चन हो पाए, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जो भी आपके डाउट हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो उसे अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। कल फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और तरीकों के साथ जो आपने करने हैं, करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो।